रोक दे, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं पागल नहीं हूँ इधर। रोक दे गाड़ी, रोको, अड्डी लगा दो गाड़ी। कहीं गाड़ियाँ का टायर फोड़े, कांच फोड़े। फोड़ा कैसे, कांच कैसे फोड़ा? ये कोई बात हो गई यार? ये कांच फोड़े सबका गाड़ियाँ का। गाड़ी नहीं उठेगी यहाँ से। कांच फोड़ दिया सर। मैं दे रहा हूँ ना यार। देवो आप। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। शीशा तोड़ा है ना, अब लगवा कर दो कंपनी का शीशा, तब खुलेगा ये हाईवे। जी हाँ दोस्तों, ड्राइवरों को मजबूरन क्या क्या नहीं करना पड़ता। कई बार ऐसे काम भी करने पड़ जाते हैं जो वो नहीं करना चाहते, लेकिन वो किसी के एक्शन का रिएक्शन होते हैं। कैसे, वो भी बताएंगे, लेकिन जरा इस वीडियो को देखिए। किस तरह से हंगामा नजर आ रहा है। बीच रोड पर ड्राइवर ने ही गाड़ी खड़ी कर डाली और उसके बाद तो आरटीओ कर्मी पसीना पसीना हो गए। साहब भी आए, बेटा बेटा करते नजर आए जब ड्राइवर की सनकी तब। जी हाँ, क्यों सनकी, क्या हुआ, आप पहले वीडियो देखिए फिर चर्चा करते हैं। कहीं गाड़ियाँ का टायर फोड़े, कांच फोड़े। मैं रोज यह गाड़ी आपने, यह कोई बात हो गई यार? एक दिन को मैं 2 दिन को पानू नाकू फेसबुक पे रुको। रोक दो गाड़ी, रोको, अड्डी लगा दो गाड़ी। कांच फोड़ दिया उसका। ये आदमी ने फोड़ा। थोड़े अड्डी लगाओ और पकड़ो। मैं थाना फोन करूँ, रुको 2 मिनट के लिए। गाड़ी लगाओ, कांच फोड़ो किसान, हटाओ। नहीं हटाऊंगा, गाड़ी नहीं हटाऊंगा, पहले बोल रहा हूँ। ये आरटीओ है, गाड़ी के शीशा फोड़ दिया। आप किस तोड़ की गाड़ी है, किसको टैक्स पर परमिट क्यों नहीं काम करते? वो आदमी कटे और लो। कांच फोड़ दिया सर। मैं दे रहा हूँ ना यार। देवो आप, चलो। गाड़ी में हटा जाओ, गाड़ी हट रही, गाड़ी में हटा जाओ। अरे मैं उसने गाड़ी में लग, अरे मैं दे रहा हूँ ना, मेरे पास नहीं आता। गाड़ी नहीं हटेगी यहाँ से। रुको, इससे काम नहीं चलेगा। 100 रुपए मेरे को दो, अलग से। हाँ, 18 से गाड़ी मेरे को 200 रुपए। बेटा बैठाएगा गाड़ी। मैं हटा दूंगा, मैं सबका गाड़ी लगा। अरे मैं हटा दूंगा, समझ रही क्या यार? अरे 500 साल कांच का पूरा पैसे लगे। रुक बात करो, स्टार्ट मत कर, रुक, स्टार्ट मत कर गाड़ी, नीचे उतर, 750 रुपए का दे देंगे। एक मिनट, गाड़ी को हटा यार। मेरे को पैसा नहीं हुआ पहले। 750 का कांच दे दो यार, दे दो आप पहले। गाड़ी को हटा पहले पैसे दो यार, मैंने इसको पहले पैसे दे दो आप, बाद में हटा दूंगा मैं। अरे 500 रुपए दे देने में नहीं है, बस बाकी पैसे। ओरिजिनल का 750। दोस्तों, ये मामला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का है। ड्राइवर ने बताया कि ओछारी टोल प्लाजा के पास आरटीओ की गाड़ी खड़ी थी। ट्रक लोड होकर भिलवाड़ा से कर्नाटका जा रहा था। गाड़ी में पाउडर लोड था। ड्राइवर के आरोप हैं कि एक कर्मी ने ड्राइवर की गाड़ी पर डंडा मार दिया, जो कि इनके लिए अब आम सी बात हो गई है। वो शायद इसलिए भी कि क्योंकि ऐसा करने के बाद इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई सख्त कार्रवाई सरकार के द्वारा होने लग जाए, जनता की, ड्राइवरों की आवाज सुनी जाने लगे, तो ये सब बंद हो जाए। जी हाँ, डंडा मार दिया गया और उसके बाद वहां पर जमकर बवाल काटा ड्राइवर ने। अपने साथी ड्राइवरों को रुकवाते हुए गिड़गिड़ाते हुए नजर आया। ये तक कहा कि भाई तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, रोको गाड़ी। सुनिए किस तरह से उन्होंने अपना एका बढ़ाया यहाँ पर ड्राइवरों को रोक कर। फोड़ा कैसे, कांच कैसे फोड़ा? उस्ताद रोक दे, सही कह रहा हूँ, रोक दे। मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, पागल नहीं हूँ इधर, पागल नहीं हूँ मैं भी गाड़ी वाला ही हूँ। गाड़ी लगाओ, पेड़ को कांच फोड़ने के। जी हाँ दोस्तों, ये सब तो हुआ, लेकिन अब इसके बाद असर क्या हुआ ये भी देखिए। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, हादसे के बाद अगर चाहिए वकील, करवानी हो बेल या सुपरदारी में चाहिए मदद, तो ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए लीगल एड इंश्योरेंस पॉलिसी। ज्यादा जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर
शर्तें लागू। दोस्तों यहाँ पर इस तरह का हंगामा जब मच गया तो उसके बाद आरटीओ कर्मी बेटा बेटा करता नजर आया ड्राइवर को। ड्राइवर पहले आरटीओ के पास गया, खुद उसको अपने ट्रक के पास लेकर आने पर मजबूर किया। जी हाँ, वीडियो में आपने कहते हुए सुना भी होगा कि आरटीओ ने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है। फिर बोलता है ड्राइवर कि गाड़ी नहीं हटाऊंगा, पहले बोल रहा हूँ, यानी कि अब सटक चुकी है, अब ना बात करना मुझसे। आरटीओ ने गाड़ी का शीशा तोड़ा तो जमकर वहां विरोध हुआ, हंगामा हुआ, गाड़ियां लाइन से लगनी शुरू हो गई। फिर आरटीओ कर्मी के पसीने छूट गए। ये 3 स्टार अधिकारी, इनके भी पसीने छूटते नजर आए। फिर अपनी जेब से पैसा निकाल कर वापस हाथ में रख दिया, कहा ये ले जा। लेकिन ड्राइवर ने कहा ऐसे नहीं हटूंगा, 500 रुपए में क्या होता है, ये तो गलत सिस्टम है। आप किस तरह से गाड़ी का शीशा तोड़ सकते हैं या डंडा बरसा सकते हैं? वाकई में सिस्टम तो गलत है, क्योंकि कानून तो देखिए सबके लिए बराबर है, और कानून के रखवाले ही अगर कानून तोड़ेंगे तो कैसे चलेगा। एक के बाद ड्राइवरों को बढ़ता देख वहां पर आरटीओ कर्मी का जब पसीना छूटा तब उसने नरमी बरती। फिर कहा कि बेटा ले जा गाड़ी ले जा। पैसे पकड़ाए और उसके बाद वहां से काफी देर के हंगामे के बाद, जाम लगने के बाद ड्राइवर निकला और अपनी बात मनवा कर निकला। यहाँ पर आला अधिकारी ध्यान दें कि अगर इस तरह का कोई कारनामा आपके सामने आता है तो पूरी जांच करें कि वहां क्या आरटीओ कर्मी क्या कर रहे हैं। इस तरह से गाड़ियां खड़ी करके ड्राइवरों का शोषण जो हो रहा है उस पर नजर की जाए, ताकि ड्राइवर सुख समृद्धि के साथ अपनी मंजिल पर पहुंच सके। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मैं पिछले 15 साल से ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ा हुआ हूं और पिछले 15 साल से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंश्योरेंस बनाने में आती थी, जो अभी पिछले 2 सालों से नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस करा रहा हूं, जिससे मुझे 5 प्रकार के फायदे हैं। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने के 5 प्रकार के फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि मुझे अदर्स सारी कंपनियों से ज़्यादा डिस्काउंट ट्रांसपोर्ट मॉल पहले ही दे देता है, बार्गेनिंग नहीं करना पड़ता। सेकंड फायदा, सही पॉलिसी ट्रांसपोर्ट मॉल देता है। थर्ड, IMT 23 जैसे अन्य फीचर्स वो हमको अच्छे से समझा के बताता है कि सर आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। 15 लाख का एक्सीडेंटल बीमा लेना है, नहीं लेना है। IMT 23 कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये होता क्या है, लेकिन वो हमको इसके बारे में बताते हैं कि क्या है ये फीचर्स, इससे क्या फायदे हैं। चौथा, 5वां और सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स कि हमको इंश्योरेंस पॉलिसी तो कोई भी एजेंट बना के दे देता है, बट क्लेम के समय कोई भी एजेंट हमारी मदद करे या ना करे, या उसके हाथ में कुछ रहता नहीं है, क्योंकि एजेंट जो है वो उसको सैलरी और कमीशन मिलता है पॉलिसी बनाने पे, ना कि क्लेम दिलाने में। तो उसका कोई भी रोल नहीं रहता है क्लेम दिलाने में। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्लेम आने के बाद ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे को क्लेम दिलाने में मदद करता है, हर टाइप का सपोर्ट करता है कि हमारा क्लेम सेटल हो। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे साथ मिलके उस पर वर्क करता है। इन सभी चीज़ों से मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की पॉलिसी सबसे अच्छी लगती है और मैं मेरी सारी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराता हूँ।